हैं, जैसा कि आप सभी को हमने फर्स्ट क्लास लेके देखी थी डेमो के रूप में। तो हमने त्रिकोणमिति जो 8वीं प्रश्नावली है आपकी 10th में, तो इसमें हमने देखा था कि त्रिकोणमिति का परिचय 8वीं प्रश्नावली है आपकी, और इससे रिलेटेड हमने आपको कुछ क्वेश्चन भी बताए थे और हमने आपको उनके अनुपात निकालना भी वहां पर सिखाया था। तो आज इसी में ही हमारा इसमें पार्ट 2 है, और यदि आप सभी ने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज कृपा करके हमारी पिछली वीडियो देखें, ताकि आप सभी को ये टॉपिक अच्छी तरीके से समझ में आए। आज हम इसमें कुछ क्वेश्चनों के बारे में देखते हैं और देखिएगा कि आपको से एग्जामों में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम इसमें क्वेश्चन शुरू करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए कि आज हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये है, आपके उदाहरणों में ही चल रहे हैं, अभी आपकी प्रश्नावली 8.1 अभी शुरू नहीं हुई है। इससे पहले यदि आप सभी यह सारी चीज समझ लेते हैं तो प्रश्नावली के सारे क्वेश्चन 8.1, 8.2 के अपने आप कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए कि आज हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो उदाहरणों का ही है आपका। आपको इसमें दिया गया है कि त्रिभुज ACB लीजिए जिसका कोण, त्रिभुज ACB लीजिए जिसका कोण C समकोण है, जिसका कोण C समकोण है। जिसमें AB 29 सेंटीमीटर है तथा BC 21 सेंटीमीटर है तथा और कोण ABC बराबर थीटा है, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, इसमें आपको 2 ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट आपको इसमें दिया गया है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा, और सेकंड है आपको इसमें दिया गया है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा। तो यह 2 ऑप्शन आपको इसमें दिए गए हैं, इनका मान आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आपको देखिए कि ये त्रिभुज लेना है ACB, जिसका जो C कोण है वो कैसा है, आपका समकोण है, जिसमें आपको इसकी भुजा दी गई है AB, जो भुजा है वो आपको 29 सेंटीमीटर दी गई है, और तथा जो BC भुजा है वो 21 सेंटीमीटर है, और कोण ABC थीटा है। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करो। तो पहले तो हम इसमें एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। तो यहाँ पर एक हम समकोण त्रिभुज ले रहे हैं, जैसा कि हमें सवाल में दिया गया है। तो हमने यह एक समकोण त्रिभुज लिया है। तो यहाँ पर देखिए कि पहले हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पर जो A, B और C जो इसमें कोण है, आपको जो ये वाला कोण कितना दिया हुआ है, यहाँ पर थीटा कोण यहाँ पर आपको यह दिया गया है। इसके बाद देखिए कि कोण C, हमारे पास जो कोण C है वो क्या है, हमारे पास ये समकोण है, तो ये हमारे पास 90 डिग्री का है, प्राप्त हो चुका है। तो इसकी जो अन्य भुजा है A, B और ये C, हमने इसको इस प्रकार यह प्रदर्शित कर दिया है। जहां पर देखिए कि जब भी आपको ये थीटा वाला कोण दे, तो ये बीच वाला जो भी अंदर ये हमारा कोण आता है, इसे हम यहाँ पर थीटा लेते हैं। तो हमने यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बना दिया है, और ये वाला कोण इसमें कितना रख दिया है, हमने यहाँ पर थीटा रख दिया है। और इसमें स्पष्ट रूप से बोला गया है कि जो C कोण है यह समकोण है, इसलिए हमने C वाला जो कोण है इसको समकोण बना दिया है। इसके बाद देखिए कि हम इसमें भुजाएं देखें, तो AB भुजा, तो हमारे पास जो AB भुजा है वो कितनी दी हुई है, यहाँ पर हमें 29 सेंटीमीटर दिया गया है, तथा जो BC भुजा है, यह वाली जो भुजा है यह हमें 21
सेंटीमीटर दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए कि हमने आप सभी को बताया था कि इसमें आपको यदि दो भुजा दी गई है तो आपको यहाँ से तीसरी भुजा जब भी ज्ञात करेंगे तो आप इसको किस तरीके से करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से इसको आप तीसरी भुजा इसकी ज्ञात करेंगे। तो हम यहाँ पर इसकी तीसरी भुजा ये ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि हम पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से, पाइथागोरस प्रमेय, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है हमारी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यह हमारी क्या है, पाइथागोरस प्रमेय है। तो हमें कौन सी भुजा ज्ञात करनी है, इसमें ऐसी भुजा ज्ञात करनी है या बोले कि थीटा के सामने जो भी वाली भुजा आती है वो हमारे पास कितनी क्या होता है, लंब होता है। तो हमें लंब ज्ञात करना है। तो आधार को हम इधर की तरफ लेके आएंगे। तो यहाँ पर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, तो हमारे पास क्या बचेगा, इधर लंब बचेगा और इसका क्या ले लेंगे हम, यहाँ पर वर्गमूल ले लेंगे। तो हमारे पास लंब वाली ऐसी भुजा निकल के आ जाएगी। तो यहाँ पर देखिए कि हमें जो अंदर वाला पार्ट है इसको और किस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे हम इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मान के चल रहे हैं, तो इसको हम ए माइनस बी और ए प्लस बी के रूप में इसे लिख सकते हैं। तो हम इस तरीके से इसको शॉर्ट तरीके से इसको हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि इसी तरीके से हम इसको हल कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए कि हमें जो कर्ण वाली भुजा है वो हमें 29 दी गई है। तो यहाँ पर हम इसको लिख देते हैं 29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर। तो हमारे पास ये लंब वाली यहाँ पर भुजा आ जाएगी। तो यहाँ पर देखिए कि हम इसको और तरीके से इसको हल करें। तो यहाँ पर हमारे पास जो लंब वाली या ऐसी जो भुजा आएगी वो हमारे पास कितनी आएगी यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारे पास 29 माइनस 21 और यहाँ पर 29 प्लस 21। तो हमारे पास ये कुल मिलाकर देखिए यहाँ पर कितना आएगा, ये हमारे पास है 29 में से 21 गया तो 8 बचेगा यहाँ पर इनटू यहाँ पर देखिए कि हमारे पास ये कितना हो चुका है। तो ये हमारे पास 40 और 1 50। तो हमारे पास ये कितना आ चुका है। तो अब हम इसको और हल करेंगे। तो हमारे पास 8 पंजे 40, ये जीरो हमारे पास पहले से ही है तो 8 पंजे 40। तो हमारे पास जो अंडर रूट 400 है ये हमारे पास 20 का क्या होता है, वर्ग होता है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 20 सेंटीमीटर हमारे पास ये ऐसी भुजा आ चुकी है। तो ये 20 सेंटीमीटर में यहाँ पर लिख दिया है। अब इसके बाद देखिए कि हमें यह वाले ये दो सवाल दिए हुए हैं, इनको हम हल करके यहाँ पर देखते हैं। तो आप इस तरीके से इसकी तीसरी भुजा यहाँ पर ज्ञात कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर इसकी तीसरी भुजा ज्ञात कर ली है, तो उसको हम हटा देते हैं। यह सिर्फ आपको रफ कॉपी में करना है, यह आपको सवाल के सामने नहीं करना है। तो यहाँ पर हमने तीसरी भुजा ज्ञात कर ली है। तो यहाँ पर देखिए कि हम इसको हल करके देखते हैं। तो इसका सॉल्यूशन निकालते हैं फर्स्ट वाले का। तो यहाँ पर हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम आपको इसमें एक बात और बता देते हैं कि यह वाली जो आपके पास डायरेक्ट ये त्रिकोणमिति सर्व समीकरण होती है, त्रिकोणमिति की 3 सर्व समीकरण होती है, जिनसे अधिकतर जो क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट फॉर्मूले से आते हैं। सिर्फ आपको कुछ भी नहीं करना है, उनका आंसर एक होता है। तो यहाँ पर हमारे पास ये सर्व समीकरण होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का जो मान होता है डायरेक्ट 1 होता है। एक हमारे पास आती है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर जो थीटा होता है, इसका मान भी हमारे पास 1 आता है। और नेक्स्ट देखें तो हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। यह वाली जो 3 सर्व समीकरण है हमारे पास, इन तीनों का जो मान होता है, इन सभी का मान हमारे पास क्या आता है, 1 आता है। यदि आप सभी को यह तीनों सर्व समीकरण याद हो जाती हैं तो जो 8.2 के जो भी अधिकतर जो प्रश्न है इस सर्व समीकरण से आप कर पाते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि आपको यह फर्स्ट सर्व समीकरण ही इसमें दी गई है और ये फर्स्ट सर्व समीकरण का मान आपको डायरेक्ट 1 आता है, लेकिन आपको इस तरीके से इसमें थोड़ा बड़ा करके देखना है। तो
आपको इसमें अधिक अंक मिल पाएंगे। और यदि आप सभी ने इसका 1 डायरेक्ट रख दिया है तो भी आपको इसके अंक मिल जाएंगे। तो आपको इस तरीके से इनको हल करना है। और यदि आप सभी को जैसे कॉम्पिटिटिव के एग्जाम दे रहे हो तो आप सभी को इस तरीके से इनका हल याद रखना आवश्यक है, ताकि आप सभी तुरंत ही तुरंत उसका जवाब दे सके। तो यहाँ पर हमने आप सभी को बता दिया है कि इन सभी का जो मान होता है वो आपके पास 1 होता है। तो हम इसको भी हल करके देख लेते हैं। तो पहले तो हम यहाँ पर देखिए कि हमें साइन उसका थीटा के मान की आवश्यकता है। तो पहले हम साइन का मान निकाल लेते हैं। तो हम चूंकि हम जानते हैं कि जो साइन थीटा हमारे पास क्या आता है, तो हमने आप सभी को बताया था कि लाल बटे कक्का। यह हमने आपको ट्रिक बताई थी कि जो फर्स्ट वाली है ये तो हमारे पास साइन की थीटा की आती है, सेकंड है ये हमारे पास कॉस थीटा की आती है, और ये थर्ड है ये हमारे पास टेन थीटा की आती है। तो यहाँ पर देखिए साइन हमारे पास कौन सी क्या देता है, तो ये हमारे पास लंब बटे कर्ण, तो एल बटे के, ये इसको हम लिख सकते हैं लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पर देखिए कि हमारे पास जो लंब वाली भुजा है, हमने आप सभी को बताया था कि थीटा के सामने वाली जो भुजा होती है वो हमारे पास लंब होती है। तो लंब हमारे पास क्या है 20 है, तथा कर्ण हमारे पास देखिए सबसे बड़ी भुजा होती है, तो 29 हमारे पास ये वाली हमारे पास ये भुजा हो गई। इसका हमें वर्ग ज्ञात करना है, तो हम यहाँ पर इसका वर्ग ज्ञात कर देते हैं साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर हमारे पास जिसका मान आएगा इसका भी हम क्या कर देंगे, यहाँ पर वर्ग कर देंगे। तो हमारे पास जो 20 का जो वर्ग होता है वो हमारे पास 400 होता है, और इसके अलावा जो 29 का होता है वो हमारे पास 841 होता है। तो ये हमारे पास इसका मान तो आ चुका है। इसके बाद देखिए कि हमें कॉस स्क्वायर के मान की आवश्यकता है। तो पहले कॉस थीटा का मान निकालेंगे, और कॉस थीटा देखिए यहाँ पर आधार बटे कर्ण है। तो आधार देखिए कि आपके पास क्या है, इसमें आधार आपके पास 21 है, कर्ण आपके पास 29 है। तो यहाँ पर देखिए कि आपका 21 बटे 29। तो यदि आप सभी इसका क्या करते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे तो क्या आएगा आपके पास 21 का आपके पास 441 बटे 841। तो यह आपका साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का मान आ चुका है। तो यहाँ पर ये दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास इसका मान 1 के बराबर आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो हमारे पास देखिए कि इसका तो 400 बटे 841 प्लस 441 बटे 841। अब यहाँ पर देखिए कि 400 और 441 को ऐड करेंगे तो हमारे पास देखिए कितना आएगा, यहाँ पर 841 आएगा बटे 841। 841 का 841 एक बार भाग जाएगा। तो हमारे पास 1 इसका आंसर आ चुका है, और आप डायरेक्ट भी इसका आंसर दे सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को भी हम हल करके देख लेते हैं। सॉल्यूशन सेकंड पार्ट। तो यहाँ पर देखिए कि हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब हम आप सभी को इसमें ये बता देते हैं कि ये वाला जो फॉर्मूला निकल के आता है, वैसे तो आपका ये साइन स्क्वायर 2 थीटा का होता है, साइन स्क्वायर 2 थीटा का। यदि आप सभी को यहाँ पर थीटा का मान ज्ञात है तो आप साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी ये कॉस स्क्वायर थीटा का होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर कॉस 2 थीटा का यह मान होता है। तो यदि आप सभी का थीटा का मान ज्ञात है तो आप इसका यहाँ पर रखोगे और कितने डिग्री पर ये प्राप्त हो रहा है तो आपका यहाँ से मान निकल के आ जाएगा। लेकिन इसको हम तरीके से इसको हल करके यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर अभी हमने देखा था कि हमारे पास जो साइन उसका जो थीटा का जो मान निकल के आ रहा था वो अभी हमारे पास आया था 400 बटे 841 यह मान आया था। और सेकंड देखे तो हमारे पास जो कॉस उसका था जो मान निकल के आया था तो वो हमारे पास क्या आया था 441 बटे 841 ये हमारे पास मान निकल के आया था। इन मानों को यदि हम इस सवाल में रख देते हैं तो हमारे पास इसका आंसर हमें प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर तो हमारे पास क्या आएगा 441 बटे 841 माइनस 400 बटे 841। यह सभी दोनों को जो हर है वो क्या है सेम है। तो इनका जो लघुत्तम आएगा वो हमारे पास क्या
क्या आएगा, यहाँ से 841 लघुत्तम आएगा। तो यहाँ पर देखिएगा हमारे पास यहाँ पर 441 माइनस 4, तो हमारे पास देखिए यहाँ पर 41/841, ये हमारे पास इसका क्या आ चुका है, आंसर आ चुका है। अब हम देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि आपको क्या दिया गया है। बराबर 3/4 4/3 है, तो कोण ए के अन्य त्रिकोणमिति फलन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको यह सवाल दिया गया है और इसको प्लीज थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि यह सवाल आपको थोड़ा अटपटा लगने वाला है। तो यहाँ पर देखिए कि इससे पहले तो आपको इसमें ये समकोण त्रिभुज दिया जा रहा था और उसमें एक भुजा आपको नहीं दी जा रही थी और आपसे उसमें त्रिकोणमिति फलनों के मान पूछे जा रहे थे। और यहाँ पर देखिए कि आपको क्या दिया गया है कि यहाँ पर 10a दिया गया है और उसका मान है 4/3। तो पहले तो आपको इसमें किस चीज की आवश्यकता है, यहाँ पर हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। तो यहाँ पर हम एक समकोण त्रिभुज हमने यहाँ पर बना दिया है और यहाँ पर देखिए कि हमने एक समकोण त्रिभुज बना दिया है। तो इस पर हम जो है अंकित कर देते हैं कि ABC। तो हमने A, B और C इस रूप में इसको अंकित कर दिया है। तो यहाँ पर देखिए कि जो हमारे पास जो समकोण त्रिभुज है, यह हमारे पास जो भुजा C है या C बिंदु है, यह समकोण बना रहा है। तो यहाँ पर 90 डिग्री का हमने कोण बना दिया है। और अब यहाँ पर देखिए कि हमें क्या दिया हुआ है सवाल में, 10a दिया हुआ है तो 4/3। तो चूंकि हम जानते हैं कि हम ट्रिक के माध्यम से देखते हैं और ट्रिक के माध्यम से लाल बटा कक्के के माध्यम से हम देखते हैं कि जो हमारे पास इन भुजाएं दी गई है 4/3, इसको यहाँ पर किस प्रकार प्रदर्शित करें। तो यहाँ पर देखिए कि जो ये वाला जो अनुपात है ये साइन का है, कॉस का है। ये वाला जो अनुपात है लंब बटे आधार, ये किसका है, tan। यहाँ पर a दिया हुआ है, कोण a दिया गया है, तो इसको भी हम कोण a लेके यहाँ पर चल रहा है। तो यहाँ पर देखिए कि tan a हमने इसको मान लिया है, tan थीटा मान के यहाँ पर हम चल सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन आप सभी कंफ्यूजन ना हो इसलिए हमने यहाँ पर आपको सिर्फ a ही प्रदर्शित कर दिया है। यहाँ पर आपको a का मान कुछ भी दे सकता है, अल्फा बीटा गामा कुछ भी यहाँ पर आपको दे सकता है, थीटा। तो यहाँ पर देखिए कि हमें लंब बटे आधार क्या देता है, हमें tan a आता है। तो हम लंब हमें कितना दिया हुआ है, तो लंब हमें कितना दिया हुआ है, यहाँ पर 4 दिया हुआ है। तो tan जो हमारे पास जो कोण दिया हुआ होता है उसके सामने वाली भुजा क्या होती है, हमारे पास लंब होती है। तथा आधार हमारे पास कौन सा होता है, यह हमारे पास आधार होता है। तो यह 3 हमने इसको मान लिया है। अब यहाँ पर देखिए कि आपको इसमें क्या करना है और त्रिकोणमिति के अन्य फलन ज्ञात कीजिए। तो tan तो आपने सवाल में दिया हुआ है, लेकिन इसके अलावा साइन, कॉस, tan, कॉट, सेक और कोसेक के मान आपको यहाँ से निकालने हैं। तो यहाँ पर देखिए कि पहले तो हमें इसमें तीसरी भुजा ज्ञात करनी है। तो हमें पहले इसमें तीसरी भुजा ज्ञात करके देखते हैं। तो इसमें हमें पाइथागोरस प्रमेय की आवश्यकता है और पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से हम तीसरी भुजा ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए पाइथागोरस प्रमेय, हमें कर्ण वाली भुजा ज्ञात करनी है। तो हम इसे BA दे सकते हैं। तो हमारे पास जो इसका जो मान निकल के आएगा वो क्या आएगा, 4 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर करेंगे प्लस 3 का स्क्वायर। तो हमारे पास देखिए कि इसका जो मान आएगा वो क्या आएगा। तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर करेंगे 16 आएगा और 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा। तो कुल मिलाकर हमारे पास कितना हो चुका है, ये 25 हो चुका है। और 25 का जब वर्ग निकालते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 5 आता है। तो
हमारे पास बी जो भुजा आई है वो 5 आई है। अब यहाँ पर देखते हैं, हम इनके अनुपात निकाल लेते हैं। अन्य जो अनुपात नहीं दिए गए हैं, तो इसका पहले तो हम यहाँ पर साइन का अनुपात निकाले, साइन ए। तो साइन ए का जो हमारे पास जो अनुपात आता है वो लंब बटे कर्ण आता है। तो लंब हमारे पास कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, कर्ण का मान है वो 5 दिया हुआ है। इसके बाद देखिए कि हम कॉस का निकाले, कॉस ए। तो कॉस हमारे पास देखिए कि लाल बटे कक्के से हमारे पास क्या आता है, तो हमारे पास आधार बटे कर्ण आता है। आधार का मान हमें 3 दिया हुआ है तथा जो कर्ण का मान है वो हमें 5 दिया गया है। हम आपको यहाँ पर डायरेक्ट बता रहे हैं, बार बार यह लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है, आप इसका आंसर डायरेक्ट भी दे सकते हैं। इसके बाद देखिए कि हमें tan की बात करें तो tan का मान हमें पहले से ही दिया हुआ है, तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। और इससे लिखना चाहे तो आप इससे भी लिख सकते हो, क्योंकि हमारे पास लंब बटे आधार है, तो लंब का मान हमें 4 दिया हुआ है और जो आधार का मान है वो 3 दिया हुआ है। कॉट का मान निकाले तो हमारे पास देखिए तो कॉट का जो मान निकल के आता है वो tan का उल्टा होता है, तो 3/4 हमारे पास इसका मान निकल के आ जाएगा। या फिर आप यहाँ से भी निकाल सकते हो कि आधार बटे लंब, तो आधार आपको 3 दिया हुआ है और लंब आपको 4 दिया हुआ है। तो इस तरीके से हमने इसको कर दिया है। इसके बाद देखिए कि आपके पास सेक थीटा, तो यहाँ पर जो सेक थीटा का मान आता है वो कॉस का उल्टा आता है। तो कॉस का जो मान है या फिर आप यहाँ से निकाल सकते हो कर्ण बटे आधार, तो हमारे पास से ये निकल के आया कर्ण बटे आधार, तो 5/3। इसके बाद देखिए कोसेक थीटा, स्वयं से निकालें। तो कोसेक थीटा का मान आप स्वयं से निकाल के देखना, और यदि नहीं आए तो प्लीज कृपा करके हमें बताना। थैंक यू, धन्यवाद। यदि आप सभी को हमारी आज की क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक आपके फ्रेंड हो तक इसे शेयर करें। थैंक यू।